कि आओ तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे। ऐसा बोला? हाँ, ऐसा बोला है, जिसका ऑडियो क्लिप भी है, आप सुन भी सकते हैं। मतलब काम तमाम कर देंगे। कानों से सुने, वो कहा 5 साल के लिए मुखिया बनता है, मुखिया झांट है, इस तरह से जो नहीं बोलना चाहिए, अभद्र टाइप का कई गाली गलौज, और उसका 2-4 सिपाही जो है वो धक्कम धुक्की टाइप से दे रहा। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के तरफ से हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को न्याय मिले। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए विवश होंगे। का समय है, नहीं तो उग्र आंदोलन होता कि पुरानी में पैर रखने की जगह नहीं होती। एक मुखिया के साथ कर देंगे तो फिर दूसरा मुखिया कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत मुखिया जी के साथ दुर्व्यवहार किया। खबरदार, मुझे कोई छू नहीं सकता है। बहुत तरह से उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि ये भी गाली गलौज करे, भी मारपीट करे। इससे साफ साफ हमको ऐसा लगता है कि चोर से और दरोगा से मिली भगत है, जिसके कारण हम जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करता है। अब आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा जिसमें एक जनप्रतिनिधि के साथ दरोगा जी उलझते हुए नजर आए थे। वो दरोगा जी मधेपुरा ज़िले के पुरैनी थाना के थाना अध्यक्ष थे और आज इस वक्त हम कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा मधेपुरा SP से मुलाकात की गई है, उन्हें मांग पत्र सौंपा गया है। क्या उनकी मांग है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करते हैं उस वीडियो में दिखने वाले जो शख्स हैं कुंदन जी हैं, और इन्हीं के साथ हुआ था वो वाकया और क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस पंचायत से आप मुखिया? सर, मैं कुरसंडी पंचायत से मुखिया हूँ। क्या मामला हुआ था जो वीडियो वायरल हो रहा? सर, मामला ये है कि मेरे पंचायत अंतर्गत पास के गांव में बालाटोल है, जो कि वहाँ के स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव जी का भी गांव है। वहाँ विगत 4 दिन पूर्व एक चोरी की घटना हुई। उसके बाद आवेदन दिया गया थाना में। दरोगा जी खुद आए, इंस्पेक्शन करके चले गए। तो उस आवेदन में जिन जिन चोरों का जिक्र किया गया था उनको थाना पे बुला करके पंचायत करते ये बोलते रहे बार बार कि सर FIR कर दीजिए। आवेदन लेके 2 बार 3 बार दिए, लेकिन वो बोले कि नहीं, तुमको पैसा दिलवा देते हैं, वो सब आ गया है, रुक जाओ शाम तक। तो पता नहीं वहाँ पे फिर क्या बात बन गई, फिर उनको छोड़ भी दिया गया, फिर FIR नहीं हुआ। फिर वो हमारे पास आए, फिर हम जा कर के वहाँ पर गए और FIR करवाए। उसके बाद फिर सर दूसरी घटना घटी हमारे पंचायत, जो कि मौजा जो है हमारा सेम है, मधेली और बलिया। मधेली जो है वो आलमनगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ से बाजबरन एक आदमी अपने घर के पास ही गैरेज में गाड़ी लगा के गाड़ी की मरम्मत कर रहे थे। ज़बरदस्ती गाड़ी उठा ली, वो बोलते रहे सर कागज़ पत्तर सब कुछ है, देख लीजिए। नहीं चलो, तो ज़बरदस्ती उसको थाना लेकर के चले गए। उन्होंने फ़ोन किया हमें कि सर ऐसी बात हो गई है, ना हम पर कोई FIR है, ना मुकदमा है, नहीं कुछ है, हम तो पढ़ने वाले लिखने वाले लोग हैं, ये कैसे लेके चले गए, एक बार पता करिए आप। तो हम तब तक में सर बात किए थाना प्रभारी महोदय से कि सर ऐसे बात हो गई है, किस जुर्म में ले जागे, तो आपको बताना ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं, मेरे पंचायत से जुड़ा हुआ है, हम प्रतिनिधि हैं, तो लोग पूछ रहे हैं, तो किस वजह से किस जुर्म में आप ले गए, तो आप मेरे मालिक हैं? मैंने कहा हाँ, मैं मालिक हूँ। फिर उन्होंने कहा आप थाना पर आओ, बताते हैं। मैंने कहा ठीक है, थाना पर आते हैं कि आओ तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे। ऐसा बोला? हाँ, ऐसा बोला है, जिसका ऑडियो क्लिप भी है, आप सुन भी सकते हैं। मतलब काम तमाम कर देंगे। फिर जाके मैं थाना पर गया और गाँव के लोग भी आ गए थे। फिर थाना पर जब गए तो इसी संदर्भ में बात हो रही थी। मैंने कहा सर मैं एक प्रतिनिधि हूँ, आप प्रतिनिधि को इस तरह से धमकी देते हैं, तो कहाँ धमकी देते हैं, सुनाओ। तो मैंने कहा सुनिए। जब सुनने लगा तो जैसे उसमें उन्होंने खुद बोला मालिक, तो फिर वो आसपास आके अब मालिक कैसे हो सकते हैं। फिर उसमें बोलने लगे ये दलाल है, जबकि जान रहे मैं मुखिया हूँ, तो वो दलाल कह रहा है। फिर उस तरह से आपत्तिजनक शब्द गाली गलौज, मुखिया पद क्या होता है, 2 दिन के लिए बनता है, ऐसा है वैसा है, ऐसे कितने मुखिया को देखे, और मर्यादित शब्द करके उन्होंने बोला। फिर उसके बाद जाति सूचक शब्द लेके, एक घर राजपूत है तो जीत गया तो कैसे हो जाएगा, इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही है जो कि एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। मैं ये बार बार कहता रहा हूँ, मैं 8 से 10 हज़ार जनता ने मुझे चुन करके भेजा है। मैं नहीं सवाल करूँगा तो आपसे कौन सवाल करेगा। 2-4 वहाँ पे भीड़ भी गए, सटने की कोशिश किए। मैंने बोला खबरदार, मुझे कोई छू नहीं सकता है। बहुत तरह से उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि ये भी गाली गलौज करे, भी मारपीट करे। इस तरह का उन लोगों का सुनियोजित साजिश था। जो वहाँ पर बाइक वाले जिसको पकड़ के ले गए थे, उसको दरोगा जी बोल रहे थे कि मुखिया को मत बोलना आने के लिए, तो लफड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित साजिश है, क्योंकि जब से हम जीते हैं, क्योंकि पहले की जो आदत थी, कोई भी घटना हो, छोटी सी भी बात, आवेदन दे के कोई चले जाता था तो दूसरे पार्टी को फ़ोन पर बुलाया जाता था, देखिए आवेदन दे दिया, तुम भी दे दो, पैसे का लेन देन होता था।
जब से मैं बना तो कोई आवेदन नहीं जाने दिया, फैसला करे जो आवेदन चले भी गया तो मैं पंचायत करके सुलहनामा पंचनामा भेजवा देता था कि हो गया मामला रफा दफा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लगा कि अब जो है जो नए लोग जीत के आए हैं ये कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं थाना पर भी गया था वही बालाटोल के मुद्दा को लेकर के, तो हमको बोले नहीं थाना अध्यक्ष महोदय घर में बैठे वहीं बुला रहे हैं, आप आइए ना वहीं बात करिए ना। मैंने बोला नहीं, ऑफिस में घर में नहीं जाऊंगा, मैं जहाँ पे बैठते हैं मैं वहीं पे बात करूंगा। तो इस तरह की बात है। तो उनका कहीं ना कहीं अब लगने लगा कि हम लोगों की जो दाल गल रही थी वो अब नहीं गलने वाली है, तो उनको लगा कि इनको अटैक किया जाए। तो वो एक सुनियोजित साजिश है, कहीं ना कहीं सफ़ेद पोश का भी इनमें हाथ है। इस वजह से एक दरोगा एक जनप्रतिनिधि के साथ जो कह रहा है तो कहीं ना कहीं उजले सफ़ेद पोश का भी हाथ है, उनका भी संरक्षण इसमें साफ। अब क्या चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, जितने भी प्रतिनिधि हैं लोगों में कहीं ना कहीं रोष है। ये तो कोविड का समय है, नहीं तो उग्र आंदोलन होता कि पुरैनी में पैर रखने की जगह नहीं होती। मैंने सबको समझाया नहीं कि मामला शांत करेंगे, कानून संबद्ध कार्रवाई की ओर हम जाएंगे। तो हमारी मांग है कि दरोगा का निलंबन करके इसको लाइन हाजिर किया जाए। हमारे साथ मोहम्मद वाजिद जी हैं। आप कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इस एक बार फिर से आप आए हैं चुन करके। पुरैनी जो थानाध्यक्ष पर इनका आरोप है, क्या लगता है कि इस तरह की घटना क्यों हुई? सबसे पहले तो आपको कोसी टाइम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए असल में बात वहाँ क्या हुआ, संजोग से हम पोलियो और कोविड का वीडियो के साथ मेरा मीटिंग चल रहा था। वहाँ से जैसे निकले देखे थाना पर भीड़ भाड़ था, गए वहाँ जो है मुखिया कुंदन जी कुरसंडी से होक टोक हो रहा था, जिसमें हम अपने कानों से सुने। वो कहा 5 साल के लिए मुखिया बनता है, मुखिया झांट है, इस तरह से जो नहीं बोलना चाहिए अभद्र टाइप का कई गाली गलौज, और उसका 2-4 सिपाही जो है वो धक्कम धुक्की टाइप से दे रहा था। तो हम गए तो हम बोले कि इस तरह से जनप्रतिनिधि के साथ अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर और वो लोग जो है आग बबूला हो गया, और हम वहाँ स्वयं खड़ा है, मेरे साथ एक पंचायत समिति सदस्य खड़ा है, और कुंदन जी स्वयं इसको बाहर में एक रस्सी है वहाँ। हम चाहेंगे कि इसका सारा सच्चाई के लिए थाना का ही CCTV कैमरा से अगर SP साहब चाहेंगे तो उसको निकाल के देख सकते हैं। उसमें जो हम लोग खड़ा हैं और नज़र के सामने में 2-3 दलाल आया, उसको इशारा करके बाय नाम पकड़ के उसको अपने पास कुर्सी पर बैठाया, और हम लोगों को बैठने तक के लिए नहीं कहा। इससे साफ साफ हम जहाँ तक अनुभव कर रहे हैं, हम जो है लगभग 15-16 बरस से हम जो है प्रतिनिधित्व जो अपने पंचायत का कर रहे हैं, हमको जो अनुभव हुआ, ये पुलिसी भाषा जो है, अभी नवनिर्वाचित सारे लोग आए हैं, उसमें उसका एक रुतबा जो है ये मैसेज देना चाहता था कि ऐसा अगर एक मुखिया के साथ कर देंगे तो फिर दूसरा मुखिया कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत मुखिया जी के साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, जाति शब्द का प्रयोग किया, और उसका पुरैनी, खास करके पुरैनी थाना जिसको हम नज़रों से देखे, खुलेआम शराब का धंधा होता है, उसको पुलिस नहीं पकड़ता है। खुलेआम कई आप लोगों के न्यूज़ से हम लोग सुनते हैं और देखते हैं, लगातार 1 हफ्ता में 3 बाइक जो है उस क्षेत्र में छीना गया। उस चोर को एक भी को नहीं पकड़ सकता है, लेकिन उस अपने कमी को छुपाने के लिए घर पर जो गाड़ी अपने चौक पर ठीक करा रहा था निर्दोष व्यक्ति, उसको पकड़कर वो अपना उच्च पदाधिकारी को अपना कर्तव्य दिखाने के लिए ऐसा किया। वो जो है सच्चा पकड़ के, और चोर का इससे साफ साफ हमको ऐसा लगता है कि चोर से और दरोगा से मिलीभगत है, जिसके कारण हम जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करता है। अब आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या सोच रहे हैं? आगे आज हम लोग जो है, कल हम लोग को DSP साहब बुलाए थे उदा किशनगंज, आज SP साहब के साथ हम पूरे जिला के मुखिया एक साथ एक नारा लेकर के हम लोग आपस में विचार विमर्श किए हैं, और आगे करेंगे, करके जोरदार तरीक़ा से, लोकतांत्रिक तरीक़ा से भ्रष्ट और ये मुखिया को जो है गाली गलौज किया है, इसका जो है हम लोग विरोध करते हैं। और इसके एवज में हम चाहेंगे, हम अपने पुलिस पदाधिकारी जो नए हैं, अच्छे हैं, अभी इसके व्यवहार विचार से हम लोग खुश हैं, तो हम इससे यही उम्मीद करते हैं कि इनका जो है निलंबन करके इसको लाइन हाजिर किया जाए, ताकि हम मुखिया जो है पूरा जिला के, मधेपुरा जिला के मुखिया का मान सम्मान बरकरार रहे। अन्यथा हम लोग लोकतांत्रिक तरीक़ा से उग्र आंदोलन के लिए बेबस हो जाएंगे, और इसका सारा जिम्मेदारी
प्रशासन की होगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ कई जनप्रतिनिधि शाम का वक्त हो गया है, हालांकि लेट से ही इन लोगों के द्वारा एसपी साहब से मुलाकात की गई है, मांग पत्र सौंपा गया है। और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि जो आप लोग खेद प्रकट कर रहे हैं, एसपी साहब से भी मिल लिए हैं, आंदोलन की बात कही जा रही है। हम लोग अभी एसपी साहब से मुलाकात किए। एसपी साहब के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया है। हम एसपी साहब से आग्रह करते हैं कि उनकी कार्रवाई जांच करके और उन्हें जल्द से जल्द निलंबित किया जाए, ताकि जनताओं का मान सम्मान और जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान बरकरार रहे, हमारे जनता मालिकों को जो है उचित न्याय मिलता रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो है डीआईजी साहब से सहरसा जा कर के वहाँ भी मुलाकात करेंगे और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के तरफ से हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को न्याय मिले। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए विवश होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इस तरह से जनप्रतिनिधियों का आक्रोश थाना प्रभारी के प्रति है। इनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जब तक उन्हें निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि ये लोग आंदोलन की भी बात कहते हैं। बड़ा दिलचस्प होगा कि मधेपुरा के एसपी राजेश कुमार के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि जो वीडियो बड़ा तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा कि एसपी साहब के द्वारा अब इसमें क्या कार्रवाई होती है, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा कैसा आंदोलन होगा। तब तक के लिए देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।